हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको अवकलन निकालने का तरीका सिखाने जा रहा हूं दोस्त कि अवकलन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे कि अवकलन निकालते कैसे हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अवकलन को डिनोट करते हैं भाई। जैसे जिस चीज़ का अवकलन निकालना है, जैसे मुझे यक्स स्क्वायर का अवकलन निकालना है तो इसके पहले डी डी एक्स लगा देंगे, ठीक है, या डी बाई डी एक्स लगा देंगे। ऐसे हम लोग कह सकते हैं डी बाई डी एक्स। जैसे यक्स स्क्वायर का अवकलन, अभी इसके ये चीज़ जो लग गया है, इससे ये पता चल रहा है कि यक्स स्क्वायर का यहाँ पे अवकलन की बात हो रही है, ठीक है। किसी के पहले अगर डी बाई डी एक्स लगा है तो वो ये बताता है कि इस चीज़ का अवकलन निकलना है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपको मैं बताने चल रहा हूँ अब क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको कोई ये दे दिया है क्वेश्चन की y बराबर x की पावर 3, बेसिक से बिल्कुल देखेंगे। जैसे y बराबर x की पावर 3 और कह दें कि इसका आपको अवकलन निकालना है। ये y बराबर x की पावर 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए। ऐसे दे दें कि इसका अवकलन ज्ञात करना है आपको। तो अगर कह दें कि y बराबर x की पावर 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स। एक्स की पावर 3 का अवकलन दोस्त ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले आप तो एक चीज़ ये समझो कि अवकलन का जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इसका जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो बनता ये है कि पावर आगे आ जाती है, एक्स वैसे लिखा रहेगा और पावर में से एक घटा देंगे। ये इसका बनता है फार्मूला। कहने का मतलब मेरे ये है कि जिस चीज़ का अवकलन निकालना है, जैसे y की पावर एक्स क्यूब का अवकलन निकालना है तो एक्स क्यूब पे टारगेट करो। एक्स क्यूब को देखो, ये वाला 3 आगे कर देंगे, एक्स ऐसे लिख देंगे और घात में से एक कम कर दो, 3 में से एक कम करोगे 2। इसका जो अवकलन हो गया साथी वो हो गया 3x स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, करना केवल इतना है, जैसे x की पावर 3 का अवकलन निकालना है तो 3 घात को आगे कर दो, ये आगे हो गई। फिर x को ऐसे लिख दो और जो घात लगी है उसमें से एक कम कर दो। देखो यहाँ पे यही तो हुआ है, x की पावर n का अवकलन के लिए n आगे आ गया है और x लिखा है और n में से एक घटा दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको मैं दूसरा क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दे दें अगर कि y बराबर 6x स्क्वायर और कह दें कि इसका जो है अवकलन ज्ञात करना है आपको। इसका आपको क्या ज्ञात करना है भाई? अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो पहले चीज लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे जो 6 लिखा है, अगर इस तरीके की कोई नंबर आ जाता है, अगर इस तरीके का कोई नंबर आ जाएगा तो उसका अवकलन कुछ नहीं निकलता है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाता है भाई। अगर ऐसे नंबर आ जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, इसका अवकलन कुछ नहीं निकलेगा। ये 6 का 6 ऐसे लिखा रहेगा और ये एक्स स्क्वायर है ना, इसकी घात 2 है तो 2 को आगे लिख देंगे, एक्स का एक्स लिख देंगे, 2 की पावर 1 कम करेंगे तो 1, एक्स की पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत, मतलब इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है भाई? आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स, ये हो गया इसका अवकलन। लगाओ या ना उससे हमको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।
6x² का जो अवकलन बना वो हो गया 12x। अगर यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप हम और लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं dy/dx बराबर 6 को आगे करके ddx ऑफ x²। ये उसके बाद ये वाली लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये ddx जिसके आगे लग गया समझ लो, वो उसका अवकलन निकालना है, ठीक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा और क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे y बराबर हो गया 1/3x³ कह दें कि इसका अवकलन निकालना है। तो अवकलन निकालने के लिए सबसे पहले दोस्त हम लोग करेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा dy/, 2 क्वेश्चन हो गए थे ना, तीसरा है, 2 क्वेश्चन हो गए थे, ये तीसरा है। आपको समझ में आ जाएगा, मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये y को ऐसे लिख देंगे dy/dx। ये बताया था कि कोई नंबर अगर आ जाएगा तो वो कांस्टेंट, ये देखो फ्रैक्शन है लेकिन नंबर है ना इसमें, तो इसका अवकलन नहीं निकलेगा। 1/3 ऐसे लिख देंगे। अब x³ है, इसका अवकलन निकलेगा भाई, बिल्कुल निकलेगा। नंबर का अवकलन नहीं निकलता है, कोई भी नंबर है तो उसको आगे लिख देंगे कांस्टेंट के रूप में, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो x³ है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, x लिख देंगे। अब 3 में से 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x² का 1 में गुणा करेंगे तो x²। इसका जो पूरे का अवकलन आया है 1/3x³ का, वो आ गया है x² अवकलन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पे है y बराबर 6x⁵। अगर इसका अवकलन निकालना है, यहाँ पर लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लिखेंगे यहाँ पर dy/dx बराबर 6 कांस्टेंट है तो 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नंबर का कुछ अवकलन निकलता नहीं है। x⁵ का निकलेगा अवकलन तो 5 आगे आ जाएगा, 5 आगे आ गया। अब x लिख देंगे और 5 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इसका गुणा कर देंगे, 6 × 30, 30x⁴। इस पूरे का अवकलन इतने का भाई हो गया 30x⁴। आपको मैं बता रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, 4 हो गए, 4 क्वेश्चन आपको बताया। जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आगे कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है, जैसे y बराबर x⁷। कोई कह दे कि इसका आपको अवकलन निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे dy/dx बराबर x⁷ का अवकलन निकालना है, घात 7 आगे करो, जो घात रहती है उसको आगे कर लेते हैं, फिर ये x लिख दो। अब घात में से 1 कम कर दो, 7 में से 1 गए 6। यही हुआ इसका अवकलन। अवकलन का अंततः आप एक फार्मूला यही जान लो जो बताया था भाई, यही है सब कुछ, ddx ऑफ x⁴n। x⁴n है तो n x⁴n-1 इसका अवकलन हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? कहने का मतलब अवकलन का बेसिक रूल सबसे यही होता है कि जो घात रहती है वो आगे आ जाती है और ये x ऐसे लिख देंगे और घात में से 1 कम हो जाता है, यही होता है अवकलन।